प्रश्नावली 3.5 का पहले का पहला प्रश्न क्या कहा, देखो इधर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके परिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलो देखो इधर, समझो, बैठना सही है, एक करना है। इधर देखो, समझो, हमको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहले हम चेक करें, क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। चलो देखो, हम लोग जानते हैं फार्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है, 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहले हम चेक करेंगे, बोलो जी, पहले चेक करेंगे इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तभी हम लोग बज्र गुणनखंड विधि से इसको हम हल करेंगे आगे। तो चेक करते हैं। तो अद्वितीय हल कंडीशन जानते हो ना, खड़ी हो। अद्वितीय हल होने कंडीशन क्या होता है, खड़ी रहो, बता रहा हूँ अभी मैं, आज पढ़ेंगे तुम लोग, पढ़ा रहा हूँ मैं, दिन खाए हो गए। इधर देखो आगे, समझो, तीन कंडीशन तुम लोग याद कर पा रहे हो। a1 अपान a2 b1 अपान c1 अपान, जब कुछ ना दिया हो तो वहां कितना मानते हैं, a1 कितना दिया, 1, a2 कितना दिया, 3, b1 कितना दिया जी, -3, b2 कितना दिया, -9, सही है। c1 कितना दिया है, c2 -2। चलो, कट गया ना, 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3×3 9, सही ना। 3/2, ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, परंतु बराबर नहीं, ये दोनों बराबर आ गए। बताओ कौन सा कंडीशन आया, हाँ, समांतर वाला कंडीशन आया। इससे क्या कोई हल होंगे नहीं? जब कोई हल होंगे नहीं, इसको बज्र गुणनखंड से लगाना भी नहीं है। लगाना किसको है, जिसका अद्वितीय हल हो। किसका हल हो, अद्वितीय। बताओ ये कौन कंडीशन है जी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक, लिखोगे, क्योंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, ठीक, एक कंडीशन है, सही है। अतः दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। असम में समझ आया, ठीक। दो रेखाएं क्या जी, समांतर है, इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ आया। नए बच्चों की दिक्कत हो रहा है, मैं एक बार फिर लिख दिया सब, देखो, ठीक, एक बार फिर देख लो सब लोग, थोड़ा देखो। चलो, 3 कंडीशन होता है। कई कंडीशन होता है, देखो, एक होता है a1 अपान a2 b1 अपान, ये दोनों बराबर होते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा होता है a1/a2 b1 बटे, ये बराबर होता है किसके, c1 बटे। तीसरा होता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर होता है, परंतु c1 अपान c2 बराबर नहीं, ठीक। इस कंडीशन में
इस कंडीशन में जो ग्राफी निरूपण होता है, क्या ग्राफी निरूपण, ग्राफी निरूपण होता है। और एक क्या होता है, बीज गणितीय निरूपण। बीज गणितीय निरूपण यह रेखाएं, ठीक। इसका जो ग्राफी निरूपण होगा, इसमें दो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। बीज गणितीय निरूपण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा जी, केवल एक हल, केवल एक हल ना जी, केवल एक हल होगा, एक हल। सही है, एक कंडीशन होगा तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं होंगी संपाती। जब रेखाएं संपाती होंगी क्या होता है, उसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उसके, अनेक हल। एक बार मैं फिर लिख दिया हूं, यह कंडीशन आएगा, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं क्या होंगी, उसके कोई हल, बीजगणितीय निरूपण में कोई हल, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। सही है, इसको उतार करके इसको फिर उतार लेना एक बार, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उतार फटक से बनाओ। ये चार्ट बड़ा काम लायक है, ध्यान रहे, इसको छोटा मत समझना। सबका ध्यान आगे होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न क्या दिए, देखो ध्यान से। 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर 8, बराबर 8। कोई भी समीकरण तुम्हें दिया गया हमेशा इधर क्या लिखना है, जीरो। क्या लिखना है, जीरो। बताओ इधर देखो, तो 2x प्लस वाई 5 इधर गिरा तो -5 बराबर क्या होगा जी, जीरो। हमेशा इधर जीरो होना चाहिए, ध्यान है। बताओ 3x प्लस 2y -8 बराबर जीरो। अब तुलना करो, a1 का मान कितना है, a1 का मान x केवल 2 है, ठीक। a1 बराबर 2, b1 का मान कितना जी, कुछ नहीं तो 1 है, b1 का मान 1, c1 का मान कितना है -5, a2 का मान कितना है 3, b2 का मान 2 है, c2 का मान कितना है -8। पहले चेक करना पड़ेगा इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आ रही है, पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। चलो a1/a2, b1/b2, c1/a1 कितना जी 2, a2 b1 b2 c1 c2, इसमें से कौन मिला, कौन बराबर है, ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो हमको एच लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। यानी a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। बताओ जब नहीं तो कौन रेखा होगा ये, कैसा हल निकलेगा इसका, और जिसका अद्वितीय हल निकलेगा उसको हमको किसी द्वारा प्लस गुणन द्वारा लगाना है। चलो सही जी, दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक। दोनों रेखाएं
अतः दोनों रेखाएं क्या करेंगी? अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अतः दोनों रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, जिसका द्वितीय हल होगा जी। लिखा भी हूं आगे, जिसका अद्वितीय हल होगा, जिसका अद्वितीय हल होगा। चलो आगे देखो, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर मान लगाएंगे, रखेंगे, ठीक। यहाँ पर छूटा देना, तुम्हारे काम लायक नहीं लिख चुके हो। चलो आगे देखो, अब ध्यान समझना, ध्यान से कैसे हम वज्र गुणन से लगाते हैं। एक दो सवाल देख लो। यह है फार्मूला। फार्मूला कैसे लिखते हैं? देखो इधर ऊपर लिखते हैं एक्स, लिखते हैं एक्स। एक बार देख लो कैसे लिखा आता है उसको। यहाँ B1, यहाँ B2। बी के बाद क्या आता है? C1, C1 अपान। देखो यार, ये सर्किल बना लो। ए है ए है बी और ए है सी। बताओ बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। अब सी के बाद क्या आएगा? ये लिखे देखो, A1 A2, A1, फिर एक बात क्या आएगा? बी, B1, बीचों बीच लिखो एक्स, बीचों बीच लिखो एक्स, बीचों बीच लिखो वाई और बीचों बीच लिखो 1। अब करना तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई, यही होता है वज्र गुणन विधि। एक बार देख लो कि सब समझ में आ जाएगा, तो कुछ है नहीं। लिखोगे एक्स बटे फार्मूला, पहले फार्मूला है एक्स बटे B1, इसे गुणा इसमें करना है B1 C2 माइनस B2, ये ना B1 गुणे C2 माइनस लगा B2 गुणे C1, फिर बराबर लिखोगे y बटे माइनस नीचे फार्मूला है, ठीक। अब जब y लिखोगे तो C1 गुणे A2, C1 A2 माइनस लगाओगे C2 A1 A1। अब 1 लिखोगे तो A1 गुणा किसमें? A1 B2 A2। तो फार्मूला समझ में आया? बस इसी मार रखने सम्मान दिया गया, इसी मार रख निकाल, खत्म सवाल। देखो अब ध्यान समझना, कुछ नहीं है जी, बस तुमको पहले बी लिखना है, बी के बाद सी लिखना है, सी के बाद ए लिखना है, फिर एक बात क्या लिखना है, वो नियम है, उसका फॉर्मेट है। बी से लिख कर बी से शुरुआत करना है, बी से खत्म करना है, सही है ना? अब आगे देखो, चलो देखो यार, एक्स बटे, चलो वाई बटे, चलो इधर देखो, चलो B1 C2, B1 कितना है? 1 गुणे C2 कितना है? C2। बस तुम इसमें गलती क्या करोगे? मार रखने में गलती करोगे, और कुछ मार रखना लगा, कुछ रख दो, और कुछ माइनस B2 गुणे C1 लगाओगे बराबर, क्या लगाना है बीच में? लगाना बराबर, तो मैं दूर लिख दे रहा हूं, चलो बराबर y बटे C1 कितना है जी? -5 गुणे A2 माइनस C2 -7 A1 2। इसमें तू गलती करोगे, 1 बटे A1 2 B2 माइनस
A2 गुणे B1, बस यही दिक्कत होता है माँ रखने में, यही गलती हो जाता है तो पूरा खत्म। चलो x बटे 8 का नाम 8 5 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बराबर y बटे 5 आई 8 दूनी प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 ना जी, माइनस है प्लस हो जाएगा बराबर 1 बटे 2 दूनी और 3 का नाम 3। अब देखो 10 में से 8 घटाओ, प्लस माइनस प्लस बराबर y बटे 16 में से 15 घटाना है 1 बराबर 1 बटे। अब देखो x y का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना। एक बार इस x को लास्ट वाले बराबर दिखाना होता है, ठीक है। एक बार इस आगे वाले को पहले वाले को लास्ट वाले बराबर, फिर एक बार दूसरे वाले को लास्ट वाले के बराबर। चलो तो पहले मैं दिखा रहा हूं इसको, आगे वाले को लास्ट वाले बराबर, तो x बटे 2 बराबर क्या लिखोगे 1 बटे, इसको इसके बराबर दिखाना है एक बार, दूसरी बार क्या लिखोगे y बटे 1, y बटे 1 बराबर क्या लिखोगे 1 बटे। अब गुणा कर लो, x का नाम 2 का नाम x का मान आ गया 2, y का नाम y का नाम 1, y का मान आ गया 1। अब तुम चेक करो हमने सवाल को सही लगाया कि गलत। चलो इसी चेक करते हैं, ठीक देखो यार, बोलो मत 2 गुणे 17 x मान कितना है, x मान कितना जी प्लस y का मान देखो 5 में 5 आ रहा है, 2 दूनी 4 है, इतना आना चाहिए, वहां चेक कर लो वहां भी 3 गुणे x का मान कितना है 3 गुणे 2 ना, प्लस 2 गुणे y का मान 3 दूनी 6 2 8 दे दिया है, यानी हमारा सवाल क्या है सही। कर लो करो, तो आगे देखो पहले का 2 प्रश्न होमवर्क है, 2 बता दिया मैंने। अब दूसरा देखो, दूसरे का पहला प्रश्न a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। खड़ी हो फटाक से लेट हो रहा है, हाँ ऊपर ऊपर देखो ऊपर, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन बताओ, अनेक हल होंगे कब कंडीशन बताओ, बैठ जाओ। क्या है इसके अपरिमित रूप से क्या है बताओ, कंडीशन स्थिति क्या होती है जी, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या प्रतिबंध क्या होता है भैया, A1 बटे बराबर किसके होगा C1 बटे C2 बराबर, ये होता जी अपरिमित रूप से अनेक हल होने कंडीशन ये होता है ना। चलो चले आगे, अब आगे देखो, बोलो मत, चलो हमने कहा कि इधर हमेशा क्या लिखना है तुमको 0 लिखना है, तो 2x प्लस 3y a माइनस b x
प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ये पूरा घर आ गया ना, ये पूरा अचल पद है, ये पूरा क्या अचल पद है, पूरा मैंने बाहर निकाल लिया। सही है ना, पूरा अरे भैया आगे लगा दो कोष्टक तुम, सही है, पूरा मैंने इधर चलाया माइनस हो गया। अब तुलना करो, चलो बताओ a1 का मान कितना दिया, a1 का मान जान रहे हो ना, 2। a2 का मान कितना दिया, b1 का मान 3। c1 का मान जान के करना चाहिए था ना। a2 का मान कितना है, a2 का a माइनस b, सही है। b2 का मान कितना है, b2 का, सही है। c2 बताओ, c2 का इतना पूरा माइनस 3a प्लस कितना हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हमको ए और बी का मान निकालना है, निकालना है ए और बी का मान। देखो कंडीशन ये है, a1 का मान कितना है 2 बटे a2 मान कितना है a माइनस b बराबर b1 का मान जी कितना है 3, b2 मान कितना है, c1 का मान कितना है, c2 मान माइनस 3a माइनस 2, सही ना। चलो आगे देखो, अब यहां समझो, इसको मैं लिख सकता था 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। ये माइनस माइनस क्या हो जाए खत्म, क्या हो जाए बताओ, 7 बटे अब देखो हमको निकालना ए और बी में संबंध, ए और बी में एक बार इसको ले लो और एक बार इसको दिखा दो, कुछ मतलब निकलेगा। देखो इधर बहुत ध्यान समझो, एक बार मैं इसको इसके बराबर कर दे रहा हूँ, एक बार मैं इसको इसके बराबर और दूसरी बार इसको इसके बराबर कर दे रहा हूँ। लास्ट में बराबर करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो, 2/a माइनस b लिख लिया एक बार, सही है, 2/a माइनस b बराबर एक बार इसकी दिखा दो, सही ना। चलो दिखाओ, 3/a प्लस b, एक इसकी दिखा दिया मैंने, दूसरा क्या दिखा बताओ, चाहे तुम इसको इसकी दिखा दो चाहे इसको इसके दिखा दो, चाहे इसको मैं इसकी दिखा दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है 3/a प्लस b बराबर क्या हो गया 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। अब हल करो, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसका 3 गुणा होगा जी, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 3a माइनस b बराबर 2a प्लस b बढ़ जाए, आप कोने बैठ जाओ। चलो गुणा करो जी, 3a माइनस 3b बराबर कितना 2a प्लस 2b, सही गलत। चलो अब देखो इधर 3a है, क्या है 3a, इस 2a को इधर लेकर आओ तो माइनस क्या हो जाएगा 2a बराबर ये 3b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3b और प्लस क्या होगा 2b। सही है, 3a में से 2a घटाओ, a 3 2 b, सही है ना। a बराबर आ गया 5b, कितना आ गया a बराबर, इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो समीकरण नंबर 1 मान। चलो आगे देखो,
बोलो माँ जी। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आगे देखो क्या बचा बताओ। 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2 गुणा करो। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। बताओ 3 9a प्लस 3b और 3 दूनी 4। इसके करो उसमें। चलो गिलास भरो यार, गिलास रखा है। कितना आ गया यहाँ पर 7a प्लस 7b, सही है ना। 7 धन कराओ। 9a में से 7 घटाओ कितना का जी। 9a में 7 घटाओ कितना का 2a। 3b है यहाँ पर, यहाँ 7b है। 3b में 7b घटाओ कितना का माइनस। इच्छा उधर ले जाओ प्लस 6 आ गया। सही गलत। 9a में से 7 घटे कितना का 2a आएगा। 3b था 7b, 3b में 7 में घटाओ कितना का माइनस 4b। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये उधर कितना गया प्लस 6 हो गया। इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है 2। 2 दूनी बराबर 2 तिहाई a माइनस 2b बराबर आ गया 3। समीकरण कौन हो गया 2। एक समीकरण 1 है, एक समीकरण ए है। समीकरण 2 में क्या, समीकरण 2 में ए बराबर 5 भी रखने पर देखो यार, समीकरण 2 में समीकरण 2 में ए बराबर 5 भी रखने पर इधर देखो। बताओ एक स्थान क्या रखेंगे यहाँ पर 5 भी। तो बताओ क्या दिया हमें a माइनस 2b बराबर क्या था यार 3। एक स्थान कितना रखेंगे 5b माइनस 2b बराबर कितना हो गया 3। घटाओ इसको 3 बराबर 3, 3 क्या हो गया कट गया। बिग मान कितना है जी। अब बताओ बिग मान कहाँ रखेंगे यहाँ पर ना समीकरण 1 से किस मान कहलाएगा ए का। समीकरण 1 से बताओ क्या दिया है a बराबर 5b। रखो मान जी 5 गुणे 1 a बराबर 5 का नाम 5। a का मान आ गया 5, b का मान कितना है 1। उतार लो, उतारो फटाक से।